हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल आज से हम रोजीना है वो इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी यानी जीडी को लेकर बिल्कुल मॉडल पेपर है वो हल करने वाले हैं। आज अपना पहला मॉडल पेपर है वो रहने वाला है। और बिल्कुल इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं, ठीक है। और किस प्रकार का आपका बिल्कुल जीडी का पेपर आता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं हूबहू ऐसा ही पेपर आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल 7 यानी 7 अप्रैल को, 7 मई को, या अप्रैल 1 अप्रैल को, या 1 मई को। तो बिल्कुल आंसर दीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखना है कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन अपना है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। असहयोग आंदोलन 1919, 1920, 1922 या 1940। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा 1920 के अंदर, ठीक है। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कायक इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है। सॉरी, कयक कयक इनमें से किससे संबंधित है। आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज या हथियार। तो कयक क्या है, बिल्कुल आंसर दीजिए। कयक क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव। बिल्कुल किससे संबंधित हो जाएगा, कयक होता है नाव से, या नाव चलाने या नाव से संबंधित है वो एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं कयक। आपको ये ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर है वो स्थित है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आंसर बताइए इसका, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे यानी तट पर है वो बसा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है। बिल्कुल ऐसा कौन सा जहाज है भारत का जिन पर जल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस विराट, आईएनएस गरुड़ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, इसका आंसर है आईएनएस तरंगिनी। पहला आंसर है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो अमेजन नदी है वो कहाँ से बहती है, यानी कि कौन से बिल्कुल जो देश है वहाँ से ये बहती है। देश माने तो यानी कि बिल्कुल जैसे अपने कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो उनमें से कौन से महाद्वीप पर है अमेजन है, क्योंकि ये बहुत सारे देशों में यानी सबसे लंबी नदी है ये दुनिया की। तो ये बहुत सारे देशों में क्रॉस करती है, इसलिए ये कौन से महाद्वीप में ये आपको बताना है। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में बिल्कुल अपनी अमेजन नदी है वो प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। 9th, 11th या 8th या नन ऑफ दीज। इन कौन सा दस्तावेज है वो भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। इन भाषाएं कौन से अनुसूची के अंदर आती है, 9वीं अनुसूची, 11वीं या 8वीं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आंसर दीजिए इसका, क्या आंसर हो जाएगा। भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में है वो भाषाओं का विवरण है कि अपनी कितनी भाषाएं हैं। उसमें 22 भाषाओं का है वो विवरण दिया गया है, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है अपने पास गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो भारत में सबसे लंबी नदी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। बिल्कुल ऐसे तो सीधा आर्मी में बिल्कुल पूछा जा सकता है भारतीय सेना में कितने कमानों की संख्या, ये आपको डेफिनेटली ध्यान में होना चाहिए। ऑप्शन है अपने पास 62, 7, 6 या 20। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय सेना में कमानों की संख्या है वो 7 है, ठीक है। 7 कमाने हैं वो बिल्कुल अपने भारतीय सेना में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान आपको पूरे ध्यान में होने चाहिए कौन से,
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो आपको पहले जिम कॉर्बेट का बताना है। ऑप्शन है अपने पास उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने यूके यानी उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है अपने पास दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आंसर दीजिए। सऊदी अरब की मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल रियाल है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, याद रखना है, मुद्रा से संबंधित भी एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो सऊदी अरब की मुद्रा है वो कौन सी है? तो रियाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन है अपने पास विजयलक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ही ऐसी महिला थी जो भारत की पहली है वो महिला गवर्नर बनी। अगला क्वेश्चन है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल, आर के नारायण, टैगोर या चार्ल्स डिक्सन। तो गाइड पुस्तक है वो किसने लिखी थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका तो आंसर है दोस्तों आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा है वो गाइड पुस्तक का लेखन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर बिल्कुल कौन होते हैं? सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? तो सशस्त्र बिल्कुल बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाएं हैं अपने उनका बिल्कुल सर्वोच्च कमांडर है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच में हुई? बिल्कुल इतिहास से संबंधित ये अपना क्वेश्चन है कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी हरियाणा में वो किन किन के बीच में हुई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह और क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा इसका? जो पानीपत की बिल्कुल लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य वो लड़ी गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ये अपने जीके के क्वेश्चन हो गए। अब जीएस इन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। पहला है कि मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस या कवक। यानी मलेरिया कौन सा जनित है? जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है या वायरस या कवक जनित है? ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। बिल्कुल बी आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताना है। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो बिल्कुल बांझपन से रिलेटेड कौन सा है? विटामिन ई है वो बिल्कुल अपना हो जाएगा। यानी इसकी कमी से वो बांझपन के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। अगला है कि कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। W बराबर एफ इंटू एस, W बराबर एफ अपॉन एस, W बराबर एफ माइनस एस, W बराबर एफ प्लस एस। तो क्या हो जाएगा कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध? तो बिल्कुल कार्य बल और विस्थापन का जो संबंध होता है वो W बराबर एफ एस। बिल्कुल पहला है वो राइट हो जाएगा, एफ गुणा एस यानी कि एफ एस। अगला क्वेश्चन है अपना कि कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कुनेन, एस्पिरिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा रसायन है वो हमें पौधों से मिलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुनेन। कुनेन से मलेरिया की दवाई वो बनाई जाती है और ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? बिल्कुल सिस्मोग्राफ हवा की गति को मापता है, बारिश को मापता है, भूकंप को मापता है या इनमें से कोई नहीं को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिस्मोग्राफ के द्वारा हम किसे मापते हैं? बिल्कुल भूकंप की तीव्रता या भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे सिस्मोग्राफ है वो कहते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। तो सोडा वाटर को बिल्कुल आपको सभी को पता होगा, यानी कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो बिल्कुल सोडा वाटर में मिलाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का प्रवाह है वो किससे मापते हैं दोस्तों? बिल्कुल अपना आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर के द्वारा बिल्कुल जो है विद्युत का है वो प्रवाह बिल्कुल मापा जाता है।
वोल्ट मीटर के को द्वारा विभवांतर और एमीटर के द्वारा विद्युत प्रवाह। अगला है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल नीला हरा, नारंगी नीला पीला, लाल नीला पीला, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसका आंसर अपना पहला ही हो जाएगा, लाल नीला और हरा है वो अपने प्राथमिक रंग होते हैं, बाकी रंग है वो इनसे मिलकर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? बिल्कुल ये भी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अंग है वो कोशिका का विद्युत ग्रह है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या विद्युत ग्रह वो कहा जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित है वो करता है? हार्मोन, रंध्र, ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि मानव शरीर के समन्वय और गतिविधियों को नियंत्रित है वो कौन सा हार्मोन करता है, मतलब कौन करता है, नहीं हार्मोन करते हैं, रंध्र करते हैं, ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्मोन। बिल्कुल, हार्मोन ही हमारे मानव शरीर की जो समन्वय की गतियाँ होती हैं उनको है नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है हवा में वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितनी होती है। तो बिल्कुल बताइए। ऑप्शन है अपने पास 21%, 0.9%, 0.04%, 0.05%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हवा में होती है दोस्तों 0.04%। तो सी अपना राइट हो जाएगा। अगला है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46। तो बिल्कुल अपना सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। 46 गुणसूत्र, यानी कि या तो 46 गुणसूत्र पूछ ले या 23 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन में 23 जोड़ी हो तो वो आंसर हो सकता है, और ऐसे 46 गुणसूत्र दिए हुए हैं तो 46 अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या वो कितनी होती है? बिल्कुल मांसपेशियों की संख्या पूछी गई है 639, 693, 300 या 369। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, 639। 639 है वो मांसपेशियों की संख्या है वो मनुष्य के शरीर में होती है। अगला है कि किडनी की मौलिक इकाई क्या है? बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रिटिस, या लसिका। तो किडनी की जो मौलिक इकाई है वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉनों से मिलकर ही किडनी बनी होती है। इसमें कई सारे नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? वायुजीवी, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आंसर बताइए, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस अपना है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी है वो अपना राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ये अपने साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब रहे हैं मैथ के क्वेश्चन। तो बिल्कुल मैथ के आपको स्वयं हल करने होंगे, और ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा, इसके लिए मैं अपने बिल्कुल ये हल है वो अभी नहीं करवा रहा हूँ। हालांकि अभी भी हम कर तो सकते हैं, देखते हैं। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लंबा सोच रहा था कि लंबा न चल जाए वीडियो। हाँ तो धन्यवाद दोस्तों, बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो अपने आगे के क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन वो हम एक अलग वीडियो में है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी आज हमने 35 क्वेश्चन है वो हल किए हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन वही है जो बार बार रिपीट भी होते हैं, और एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि इस प्रकार का है वो आपका GD का पेपर है वो आने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।